अभी भी इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 21 सितंबर भाई। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भाई ये जंग होने जा रही है और असल मायनों में जंग होने जा रही है। इज्जत और बेइज्जती का सवाल जो है मैच के अंदर जो है वो इंडिया के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की सारी अवाम जो है वो 21 सितंबर के लिए तैयार है और इंडिया की भी सारी अवाम 21 सितंबर के लिए तैयार है। देखता कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, कौन किसको जो है वो बचाता है और कौन किसको जो है वो बेइज्जती वाला मैच हराता है। या फिर इंडिया वन साइडेड जीतेगा या फिर पाकिस्तान जो है वो अपने सारे बदले पीछे पूरे करेगा, जो कि जिल्लत अमेज जो है वो आईसीसी ने किया। सलाम ने लिया, दरवाजे बंद किए, कुछ भी हुआ 21 सितंबर को पता लगेगा कि पाकिस्तान के जवानों के अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि वो बदला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं। सर क्या लगता है 21 सितंबर को ये जंग नहीं एक बदले की आग जो है वो पाकिस्तान लेके जा रहा है, क्या लगता है कौन किसको पिछाड़ने वाला है? सर मैं इस तरह की हमारी बैटिंग है और जिस तरह की हमारी बॉलिंग है हमने यूएई ने हमें एक्सपोज कर दिया है। बाकी इंडिया की तो रहेगी बात, वो जो अनबीटन आ रहे हैं वो उनके खिलाफ हमने क्या चलना है। जैसे हमने 14 को हमें वो किया था ना, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, हमारे घोड़े लगाए थे ना, 21 को भी वही होने लगाया। हमारे परसेंटेज में बता दे यार 50-50 है। अब क्यों 50-50 है? जब पहले आप इतनी बात कर रहे थे तो 100% के आपकी खुशी के लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं। मैं 50-50 इसका मतलब आपके दिल में कई बात है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट कर सकती है, कर सकती है। मेरे दिल में क्रिकेट है यार। क्यों क्रिकेट है? पहले क्यों कहा आपने कि भाई मेरे दिल में ये बात भी है कि पाकिस्तान जीत भी सकता है। मेरे दिल में ये बात इंडिया भी जीत तो डर है ना कहीं ना कहीं? उनको डर नहीं है। देखो टांगे तो उधर भी कांप रही होगी, इधर भी कांप रही है। यकीनन इंडिया जीतने जा रहा है। अच्छा, यकीनन इंडिया जीतने जा रहा है, मतलब कि कोई यकीन, कोई उम्मीद, कोई भरोसा नहीं है। इतनी जो है वो इंसल्ट करवाने के बाद आईसीसी से कोई जज्बा जुनून नजर नहीं आया उस दिन हमें। बात ऐसे है कि मुख्तसर सी बात होगी, जब साइम अयूब बॉलिंग में इम्पैक्ट डालना शुरू कर दे तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के ऊपर सवालिया निशान तो उठेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वन साइडेड मैच नजर आ रहा है क्या इंडिया के साथ? वन साइडेड होगा। अच्छा यार देखो बात पता क्या है, सूर्य कुमार यादव अपने आप को बहुत बड़ा बैट्समैन समझता है यार, नो डाउट यू आर, बट फटे विकेट के ऊपर हो। अब दुबई के अंदर हो यार, आपको किस चीज आपने मैच जीतने के बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हो, हमने पहलगाम वालों के ये किया, डेडिकेट हो ये देखो इंडिया के बाद दुनिया के सबसे बड़े बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, तो पाकिस्तान से क्यों घबराते हैं यार? देखो हमने अपनी हार कबूल की, हम हार के स्टेडियम के अंदर खड़े हुए हैं, जाके ये छुप रहे हैं भाई, दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को मिलना नहीं है, डर लग रहा है। इतनी जल्दी डर लग रहा है। विराट कितना पॉजिटिव क्रिकेटर था भाई, रोहित शर्मा कितना पॉजिटिव क्रिकेटर था। जब रोहित शर्मा विराट कोहली भाई जब बाबर आजम गया है इंडिया, ठीक है, बाबर आजम को रोहित शर्मा अपने घर लेके गया है, भाई मेरे घर आओ, दावत करके आओ, ठीक है। विराट कोहली भी अपने साथ लेके घूमता है, भाई बाबर आजम आया हुआ है, भाई रिस्पेक्ट करो। हम आपके क्रिकेटर की रिस्पेक्ट, सचिन तेंदुलकर आज तक दिल में रिस्पेक्ट है, विराट की आज तक दिल में रिस्पेक्ट है, बुमराह की दिल में रिस्पेक्ट है। किसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है भाई? सूर्य कुमार यादव के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? हार्दिक पांड्या के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है भाई? वो जिनसे भी नए क्रिकेटर्स आए ना इंडिया के, सबको ना एक क्लास देनी चाहिए विराट और रोहित से। भाई मुकाबला करो, खेल में मुकाबला करो। सियासत में पढ़ना है ना तो सियासत में भी आ जाओ। 6-0 याद है कि नहीं याद है यार? इंडिया का मसला होता है क्या, वो अपने आप को समझने लग गया गॉड ऑफ क्रिकेट। यार यू आर नॉट गॉड ऑफ क्रिकेट, पैसों से कुछ भी नहीं होता गाइस। मुझे जहां तक लगता है कि इंडियन क्रिकेट का मसला है ही कोई नहीं, ये लोग डरते हैं अपनी आवाम से। देखिए सो कॉल्ड बोलते हैं कि भाई हमारी आवाम बहुत एजुकेटेड है, हमें शाउर बहुत है। भाई दो मुल्क के हमसाया मुल्कों का आपस में तल्लुक अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छी क्रिकेट खेले। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके के जितने भी कंट्रीज लगते हैं, सबके अंदर इतना लाइक कहते हैं मुशावरत है आपस में, वीजा फ्री जाते हैं एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस करके। हम क्या है भाई इधर से उधर गए, भाई इनको मिलना नहीं है, सलाम नहीं करना, इनको दस्त कर दिया, उनको ऐसे क्रिकेट नहीं खेलनी। 21 को जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हमने अपना 100% देना, शहीन अपना 100% देगा, सामी वनडे पे आउट रहे वो भी अपना 100% देगा। हम यूएई से मुश्किल से जीते हैं, लगता है कि ये पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया का। मुझे बताइए कौन जीता है आज? आज पाकिस्तान जीता है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग तो देखे ना, नीचे शहीन आके परफॉर्म कर रहा है। तो क्या हो गया यार, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं होता। हमने मेरी बात सुनो, T20 वर्ल्ड कप देखिए आप बात कर रहे हो कि भाई बॉलर आगे नीचे चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जब हारी थी अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान को छक्के किसने मारे थे आगे वन साइडेड पे आगे? मैक्सवेल के साथ कौन खड़ा होता? बॉलर ही खड़ा हुआ था, बॉलर ही खड़ा हुआ था ना। देखें हर चीज की जिम्मेदारी बैट्समैन में ना डाल दो। बैट्समैन के पास होता है 1 बॉल, डू एंड डाई। बॉलर के पास 6 बॉल होते हैं, 6 बॉल में 5 छक्के पड़ जाए ना। पिछला मैच भी तो हमने जो है वो 127 किया, उन्होंने 15 ओवर में चेज कर लिया। तो कर सकते हैं भाई,
देखे- 15 ओवर यार- ये होता है 140 इंडिया चेस कर जाती है, बात करते 15 ओवर तक तो 15 ओवर में चेस किया, अगर 127 को जाए तो फिर- 100 कॉल इंडिया अपने आपको स्ट्रॉन्ग टीम कहती है, यार, हम नहीं मानते। टीम इंडिया क्यों ना नहीं मानता। दिलेरी लेके आओ यार। देखो इंडिया नंबर 1 टेस्ट में है, ओडीआई में है, नंबर 1 बॉलर Players उनके भी पास उनके है, number one बैट्समैन पर उनके पास, सारी की सारी टीम की नंबर 1 है। दिलेर नहीं है, बाकी क्यों है वो शेक हैंड करने से? क्रिकेट को जेंटलमैन क्रिकेट कहते हैं, किस बात की जेंटलमैन क्रिकेट रहेगी यार? फिर पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच खत्म कर दो, आईसीसी खत्म हो जाएगा। आईसीसी कौन चला रहा है? इंडिया चला रहा है। इंडिया का क्या बनेगा? देखिए पाकिस्तान, हम कहते हैं भाई हम लुट गए, मर गए, हमारे पास खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्रिकेट है ना हमारे पास, हम मुकाबला दे रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है। इंडिया प्रैक्टिस करता है पाकिस्तान की, भाई हमने पाकिस्तान को फेस करना है, बिल्कुल। प्रैक्टिस करनी बंद कर दो, ठीक है। आज एक मैं कह रहा हूँ, अगर 21 को इंडिया 100 भी ना कर पाया तो मुझे बताएं, इस चीज की इंडिया गारंटी दे, मुझे सूर्य कुमार यादव गारंटी दे कि इंडिया हमें 200 मार सकता है, मार सकता है अगर इंडिया पहले बैटिंग करे। वैसे मैं अगर देखूं तो जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन है वो 200 कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, अभिषेक शर्मा उनके पास है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा है, क्या हो गया है? ये नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। चक्कर अभिषेक नहीं शर्मा ने पिछले मैच में आपके प्रीमियम बॉलर के साथ किया कि पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे ये छक्का। बच्चे ने कैसा फिर किला उड़ा रहा है? आप बताओ ना। 13-14 बॉल में क्या हुआ? मैं कहता हूं, जब कहीं लड़ाई होती है ना, वड्डा मुंडा जाके बच्चे को चपेट मार दे, मैं कहते यार तू किड्डी गलती की थी यार। 21 को तमाशा देखना आप, मैं कह रहा हूँ आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, पूरी दुनिया देखेगी इंडिया के साथ जो होगा, ठीक है। हम 15 ओवर में नहीं चेज करेंगे, इनकी ऑल आउट नहीं करेंगे, पर जो फाइट होगी ना देखने वाली होगी। सही कह रहा कौन हूँ, लगता है हमारे पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करेगा? कोई भी, मैं कह रहा हूँ किसी एक के ऊपर यकीन हो आपको? मुझे हाँ। मुझे फखर के ऊपर यकीन है। फखर को पिछली बार भी चांस मिला था, लेकिन फखर मैं को बताऊं, नहीं मुझे फखर पे यकीन चैंपियन है, ट्रॉफी- मुझे चैंपियन सैमी पे ट्रॉफी यकीन है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में फखर को मौका मिला, फरहान को मौका मिला, लेकिन परफॉर्म मेरी नहीं बात सुनो, मेरी बात सुनो। चैंपियन ट्रॉफी का जब हम लोग 2017 में जीते थे, उससे पहले हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, हम जो हारे थे, फखर जमान की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी सर, तब थी, लेकिन अब लास्ट मैच में तो नहीं देखे ना। और पिछले मैच की नहीं ना परफॉर्मेंस हुई थी, हाँ। फखर ने कुछ भी नहीं किया था। इस ये सीरीज के मैच में भी तो हुआ। फाइनल के अंदर टांगे उठी थी इंडिया की, उठ गई थी, हाँ, हाँ। तो यार मौका तो दो भाई। सर उस टाइम आप- बाबर आजम ही फॉर्म था, बाबर आजम यार, फॉर्म में नहीं है। हमारी कौम नहीं खुश होती भाई। सारे कहते थे बुमराह को कोई छक्का नहीं उठा सकता, बुमराह के छक्के छुड़ाए साहिबजादा फरहान ने, वो क्यों नहीं आप लोग देखते यार हो? देखो, शुभमन गिल का पारी भी तो शुभमन गिल लंबी नहीं लेके जा सका। और यार, पारी- बोली दे रही है ना वो। अकेले बंदे ने भाई ठेका नहीं लिया हुआ पाकिस्तान को जिताने का, ठीक है। यहाँ तो हमें फखर जिता सकता है, यहाँ तो साइम जिता सकता है, यहाँ तो हमें अपनी टाइम भी जिता सकता है। हाँ, ओमान के खिलाफ 0, अफगानिस्तान के खिलाफ 0, यूए के खिलाफ 0। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जब जीता है, कोहली का ना सेमीफाइनल से पहले ना हाईएस्ट स्कोर 20 था, फाइनल में जाके कर गया, तो यार वो तो अभी बच्चा है। अच्छा, वो बच्चा है अभी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में साइम मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा बैट्समैन है, ये है वो है, मैं आपको इतना कह दूं, दुबई की पिच भी इंडिया से थोड़ा बहुत ही रलती मिलती है, ये क्यों नहीं, ये से जोफ्रा आर्चर मार्क वुड को वाद के छक्के मारते इंडिया के अंदर, ये पियोगा है ना, ये इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर जाके वाद के छक्का मारे जोफ्रा आर्चर को, उसको प्लेयर मान एशियन पिचेस के प्लेयर इंग्लैंड के खिलाफ 135 भी किया हुआ है अभिषेक कहाँ पे शर्मा ने। किया था? सर 135 कहाँ पे किया था? घर में किया था ना। हाँ, घर में किया था ना। किया तो था ना। किया तो था। मेरे महल्ले हो, वो भी मेरा घर ही है, 6 बॉलों पे 6 छक्के ना मारो, मैं आपको अपनी दे दूंगा फिर। हाँ भाई घर देखो, तो हर कोई शेर है। घर तो बिल्ली भी शेर होती है, ठीक है। हाँ। इंडिया के पास ये अभी इंग्लैंड में भी खेल के हैं वो लोग। क्या अभिषेक शर्मा ने अभिषेक शर्मा था नहीं उसमें। क्यों नहीं था? अभिषेक क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? उसको पता ना, वो काले दूसरे सर वो टेस्ट मैच था, उसमें जायसवाल था यार- लेकिन आप चले साइम यू परफॉर्म कर गया, फखर जमान परफॉर्म कर गया, क्या लगता है कि हम 200 कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ? यार पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर मैच होता है, 200 बहुत बड़ा टारगेट आप कह रहे हो। देखिए हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी, हमने साइम को पहले ओवर देना चाहिए ही नहीं था, ठीक है। उसकी जगह पे हम किसी प्रोफेशनल स्पिनर्स को ट्राई कर लेते ना, शायद इतना स्कोर ना लगता। अगर वो उसको बीट करते ना, ओवर का प्रेशर आता तो पाकिस्तान मैच फंसा सकता था। यार, बस इंडिया की मैच गुड आ रहे लक हैं थी। अपनी कैप्टनसी की मैं वजह कह से। रहा हूं कि सीधी साफ बात है। हमारे हारने की वजह कि हमारा कैप्टन के साथ कम्युनिकेशन लेवल नहीं था, आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। शहीन को पहले ओवर में स्कोर लगा, उसको ओवर अगला देने की जरूरत ही नहीं बनती थी। सैम यू विकेट ले रहे थे पर स्कोर नहीं रोक पा रहा था। यहाँ पे हम जाके फंसे हैं। इंशाल्लाह अगले लेकिन मैच सर मुझे ये बताइए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में वैसे ही प्रेशर होता है, लेकिन अब ये जो आईसीसी का हुआ है हैंडशेक नहीं हुआ, तो अब डबल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं आ गया? नहीं, इंडिया के ऊपर आएगा। किस तरह? ये प्रेशर आएगा भाई, ठीक है हमने शेक हैंड नहीं किया, अगर हार के तो बेइज्जती बड़ी होगी यार। बेसिकली इंडिया अपने अवाम को क्या मुंह दिखाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऑपरेशन सुहागरात ठीक है? continued। हाँ, कंटिन्यूड, कीप वाचिंग, देखते रहना। मैं कह रहा हूँ 21 को पूरे इंडिया में आज भी यूए के खिलाफ जब शाहीन बॉलिंग करवाने आया तो पहली बॉल पे चौका लगा। भाई हमारे दुबई स्टेडियम के अंदर अगर हमारा हाफिज साहब चला गया ना, हाफिज कौन?
मैं क्यों नाम लूं? भाई, सब मैं चले कह रहा हूं- फिर मैं ये कहता हूं सूर्य कुमार यादव हाथ की अपनी बाजी का रिश्ता भी वहां पे 6-0 नहीं फिर 6-0 नहीं फिर 7-0 होने वाले इंडिया वालों। देखो दिल पे ये बात नहीं लेना, बहुत सारे इंडियन मुझे गालियां देने आ जाएंगे नीचे कि भाई ये लड़का पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है। सच को फेस करना सीखो। कभी-कभी हम लोग तुम लोगों इंडिया ने को क्रिकेट से माँ के पेट से क्रिकेट खेलते हुए बाहर नहीं आए हो यार ये सीखी है ना। कभी ना पाकिस्तान में वेट एंड वॉच, मैं आपको एक वेट बात एंड वॉच, पूरा पाकिस्तान कभी ना इंडिया में जीत और फिर ना हमने सलाम किया, हमने दरवाजा नहीं बंद करना। सर पिछले 5 इवेंट्स के अंदर लगातार इंडिया ने हमें हराया है। आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन पीछे हिस्ट्री भी तो देखिए 5 मैचेस लगातार। टोटल पाकिस्तान इंडिया के मैच निकालो, टेस्ट और ये सारे निकालो, अभी भी हम लोग इंडिया से आगे ही हैं। छोटा फॉर्म ऊपर नीचे हमेशा होती रहती है। पाकिस्तान एक टाइम में बहुत अप था लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर डाउनफॉल है। पीछे टूर्नामेंट कौन जीता? कौन सा डाउनफॉल है? एशिया कप में जीता है, क्या नाम है, चैंपियन भाई, ट्रॉफी में, हमने T20 वर्ल्ड कप में हो इंडिया गई। को नहीं हराना, हमने कप जीतना है। इंडिया के आप भाड़ में, ठीक है, इंडिया कौन है के इंडिया? श्रीलंका भी है, बांग्लादेश मैं भी है। बताऊं, इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की आप जर्नलिज्म सुनने, आप सुनने आएगा, मैं उसको रिव्यू दूंगा। भाड़ में जाओ, और शुभंकर मिश्रा भाड़ में तुम जाओ। कौन इंडिया कौन पाकिस्तान? मेरे पास शुभंकर मिश्रा मेरी इससे टीम भी लंबा नहीं ऑस्ट्रेलिया होगा। है। मेरी भाई, टीम भी 7-0 ऑस्ट्रेलिया करके भाई। दिखाएंगे हम लोग। सर ठीक है, आप में जज्बा है लेकिन रियलिटी भी तो देखिए ना कि इस टाइम क्रिकेट की हाइप किसके लिए है? भाई, यार, तो क्रिकेट सोना की के हाइप तो सोना है, ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। मेरी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है। इंडिया का बाप भी नहीं उनको हरा सकता। भाई मेरे पास तो वैसे भी पाकिस्तान का पासपोर्ट ही है, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, तो इंडियन को हमेशा बहस कर लो। हाँ, आ मैं जाए। अपना बड़ा भाई ट्रेविस हेड को ले आता हूं। हाँ, ट्रेविस बात हेड, खत्म। ट्रेविस हेड अपना डालेगा हेड। सर चल परसेंटेज में बता दे। यार 50-50 है। अब क्यों 50-50 है? जब पहले आप इतनी बात कर रहे थे तो 100% गए ना। आपकी खुशी के लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मैं भाई, मैं 50-50 इसका मतलब आपके दिल में कई बात है नहीं। कि इंडिया जो है वो डोमिनेट कर सकती है, कर सकती मेरे है। दिल में, मेरे दिल में क्रिकेट है यार। अब क्यों क्रिकेट है? पहले क्यों कहा आपने कि भाई अच्छा यार, पाकिस्तान जीत जीतेगा? करना है। मेरे दिल में ये बात भी है कि पाकिस्तान जीत भी सकता है। मेरे दिल में ये बात इंडिया भी जीत हाँ, तो सकता डर है। है ना कहीं ना कहीं। उनको डर नहीं है। देखो टांगे तो उधर भी कांप रही होंगी। टांगे हमारी तरफ भी कांप रही है, नो डाउट, ये मानना उधर भी कांप रही है, मेरी तो नहीं कांप रही है। अच्छा, और मैं कहता हूँ ले लो ट्रॉफी, बाहर में जाओ, क्या हो जाएगा ट्रॉफी हारने से? और भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर आओ, एक ना बायलैटरल सीरीज रख लेते हैं पाकिस्तान इंडिया हाँ, की। ये टेस्ट मैच लगा रहे हैं। आप अपनी ऑडियंस से पूछो, ये पाकिस्तान के साथ सीरीज कोई क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? डरते हैं, डरते एक्सपोज हो जाएंगे ये सर, लोग। चलो मेरी बात सुनो, हम इंडिया के होम ग्राउंड में खेलना पसंद करते हैं। हमारे साथ टेस्ट की सीरीज भी रख लो, ओडीआई की भी रख लो, T20 की भी रख लो। पहले ये इवेंट नहीं में तो कि जीत लो। इवेंट का छोड़ो। दुनिया आपको कह रही है कि आपके साथ दुनिया खेलना वेस्टेज ऑफ टाइम है। भाई दुनिया के हम नहीं सुनते, हाँ, हम अपनी सुनवाते हैं। हमारे साथ T20 सीरीज खेलो अपने होम ग्राउंड के अंदर, वहां में पता चल जाएगा। नहीं होता, नहीं होता, चलो, न्यूट्रल वेन्यू MCG रख लेते हैं। 21 वाला तो जीतो ना, पिछला तो अभी उन्होंने ठोके आपको चौधरी बताया था। जीत गए ना, मैं तुम्हें छड़ना नहीं, मैं तुम्हें पहले कह रहा इसको तो जीत के दिखाओ ना, ये भी आपका जो हमने नहीं जीतना, हमने नहीं जीतना। हमने ऐसी बस हो गई, हमने जीता, हार गए। तुम लोग ट्रॉफी रखो जो हमारे दरमियान और इंडिया के प्लेयर्स के दरमियान जो डोमिनेंट चीज है वो एक माइंड सेट है। इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर जो वर्किंग होती है वो हमारे प्लेयर्स के ऊपर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक हो गया। हमारे जो कोचेज हैं या हमारा जो स्टाफ है या हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो उस तरह से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। यार इंडिया वाले तो अपने कोचेज रखते हैं लेकिन वो टैलेंट को आगे लेके आते हैं। आप देखें कि अगर तेंदुलकर का बेटा परफॉर्म नहीं कर रहा ना तो वो आगे नहीं आएगा। अगर एक लो लेवल सिर मोहम्मद सिराज परफॉर्म करेगा ना तो वो आगे आएगा। तो हमारे और उनके दरमियान क्या फर्क आता है? एक पर्ची सिस्टम और एक टैलेंट सिस्टम। क्या यही फर्क है कि इंडिया जो है वो कभी हमें जीतने नहीं देता? कभी जीतने नहीं देता वाली बात नहीं है। एक वक्त सर, पिछले 5 टूर्नामेंट में नहीं, एक वक्त था बिल्कुल हारे हैं। क्यों? हमारा जो पिछले साल से 5 से 6 साल जब नजम सेठी साहब रहे हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो हमारे दरमियान में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिशियन इफेक्ट डालते गए हैं। तो वो एक ना थोड़ा फेवर सिस्टम सा रहा है। एक वक्त था जब हमारे पास एक टैलेंट था वसीम अकरम के नाम का, एक टैलेंट था वकार यूनुस के नाम का। सर नो डाउट पीछे हमारे पास बहुत कुछ रहा है लेकिन मैं इन दोनों टीमों के बारे में बात करूं। टैलेंट था ना तब इंडिया नहीं जीतता था। जब वो अपनी स्किल की बेस पे आगे आते थे ना इंडिया नहीं जीतता था। अब स्किल आगे नहीं आ रही तो इंडिया जीत रहा है। इंडिया जीत रहा है। जब हमारे वकार यूनुस जैसे वसीम अकरम जैसे एक कोच हमारे लड़कों की ग्रोथ करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनका माइंडसेट एक बनाएंगे। एक अग्रेसिव माइंडसेट सब कुछ नहीं होता कि जी हम हमारे अंदर गुस्सा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इधर फील्ड करेंगे, हम कोहली के साथ कोहली के खेलते हुए हम होमवर्क करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं,
मेरी बात यहाँ पे एंड होगी। अभी जो पीछे मैच हुआ है, अभिषेक शर्मा इज वन ऑफ द यंगेस्ट गाय इन द इंडियन हिस्ट्री। और फियरलेस। एक सेकंड, देखिए मैंने बात शुरू की है। शाहीन अफरीदी को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वो फेस कर रहा है। कैन यू बिलीव कि वो किस तरह खेला है? पहली बार चौका, दूसरी छक्का। उसने कहीं से लगा है कि वो शाहीन अफरीदी को फर्स्ट टाइम फेस कर रहा है। कहीं वो बॉल का एक देखे कि वो कहाँ पे फेंक रहा है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, बॉल कहाँ जाएगी, उसे इस चीज से लेना देना नहीं था। क्या फर्क था? पहली दफा एक लड़का खेल रहा है एक इतने बड़े स्टार के आगे। शाहीन अफरीदी हमारा स्टार है, नो डाउट, हमारा प्रीमियम बॉलर है, ठीक है। बिल्कुल है। अब देखिए उसने किस तरह उसको फेस किया। वो पहली बॉल पे बहुत रैंडम चौका गया है, लेकिन उसने दिखाया कि मैं तेरे खिलाफ स्ट्राइक करूंगा। तो ये एक फर्क है, एक माइंडसेट का फर्क है। माइंडसेट का फर्क है। तो पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स हैं कि इंडिया को जो है वो 100 से नीचे आउट कर सकते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल बहुत गलत है। ये हमारे बॉलर्स के अंदर इतनी स्किल नहीं है कि आउट कर सकें। लेकिन एक बात है जो अगर आप आगे किसी तरीके से पहुंचा सकें, मेरा बड़ा एक व्यू था इस चीज के ऊपर कि अगर सलमान अली आगा जब टॉस जीतेगा तो वो बॉलिंग को प्रेफर करे, ठीक है। क्यों? अगर इंडिया चेस पे गई, उनके 8 नंबर 9 नंबर तक तो प्लेयर बैटिंग के हैं, तो 20 ओवर में किसकी बारी आएगी? सर 20 ओवर में किसकी बारी आएगी? तो वो तो जितना भी टारगेट हो वो हिटिंग करते रहेंगे। तो पहले जो है वो इंडिया को बारी देनी चाहिए। इंडिया को अगर बारी मिली होती तो वो सारा प्रेशर जो इन्होंने लिया वो इंडिया पे होना था। हम पीछे जीत चुके हैं, हम 6-0 से जीत चुके हैं। ये इंडिया को अपनी जरूरत थी जीतने के लिए, अवाम के आगे एक क्लियर होने के लिए कि यार हम किसी मैदान में आ गए हैं। तो ये सारा प्रेशर इंडिया पे आ जाना था अगर इंडिया पहले खेल रहा होता। ये एक फर्क है। अगर इंडिया किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता कि यार मैं जितना मर्जी स्कोर करूं, मैं कुछ करूं, वो एक इफेक्ट होता है कि बैटिंग डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है। तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट होना था। तो जब पाकिस्तान की बारी आनी थी वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ा था। वो 120। इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है कितना स्कोर कर सकता है? इंडिया अगर पहले बैटिंग करे, अब उनके पास एक ना मोराल हाई है उनका। अगर वो पहला मैच होता तो वो एक बड़ा अलग किस्म का एक इफेक्ट होना था। क्योंकि देखिए अभी कितना कर सकते हैं? अभी आई थिंक सो कि 175 अराउंड वो कर सकते हैं। हमारी बैटिंग में इतना दम है कि उसको चेस कर सकते हैं। दम देखिए, जब साहबजादा फरहान नहीं चलेगा, सोच रहे हैं उससे तो क्लियर है कि नहीं। जब साहबजादा फरहान नहीं चलेंगे, साइम अयूब परफॉर्म नहीं करेंगे। साइम अयूब जो हार्दिक पांड्या की बॉल पे आउट हुए हैं, मैं अब तक 15 से 20 दफा देख चुका हूँ कि इस बॉल के ऊपर भी कभी कोई आउट हो सकता है। हार्दिक पांड्या को ग्रे मैगरा तो नहीं था, ठीक है। तो वो बहरहाल एक परसेंटेज में बता दें इंडिया को मैच विनिंग की क्या परसेंटेज देंगे? इंडिया के पास चांसेस हैं 80% मैच जीतने। 80% मतलब कि क्लियर फेवरेट इंडिया है, मतलब कि कोई चांसेस नहीं है हमारे पाकिस्तान के। नहीं, वो सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से। हाँ, बस एक हमारा ये कम्युनिटी थोड़ी चेंज हो। जिस तरह हमने अब देखे, हमने बाबर को पीछे बिठा दिया, हमने रिजवान को पीछे बिठा दिया, हमने एक नसीम शाह को पीछे बिठा दिया। तो वो एक ये नसीम शाह वही था जब एशिया कप में वो केएल राहुल को पहली बॉल पे भी आउट करता था। वो डर के खेलता होता था दूसरी दफा, और पहली दफा जो आउट किया उसी तरह उसने दूसरी दफा भी आउट किया। तो वो एक डर की वजह से उसने उसको आउट किया। इंडिया का सबसे डेंजरस प्लेस हमारे लिए कौन सा साबित होगा? अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे या फिर कोई और प्लेयर? तिलक वर्मा भी है। 3 लोगों के नाम ले सकते। 3 लोगों के नाम लेने सारे लगते हैं सारे? नहीं, 3 लोगों के नाम लूंगा। टॉप ऑर्डर पे अभिषेक शर्मा, मिडिल ऑर्डर पे शिवम दुबे, ठीक हो गया। और बॉलिंग पे जसप्रीत बुमराह। बॉलिंग में जसप्रीत, ठीक हो गया। और जसप्रीत बुमराह और ये कुलदीप यादव, ये एक ही कैटेगरी है। कुलदीप यादव को आप आगे बढ़कर नहीं खेल सकते, आप बुमराह को आगे बढ़कर नहीं खेल सकते। तो ये दोनों एक कैटेगरी के। हमारा बैट्समैन कोई है कि जो इंडिया के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकता है? एक है। कौन? वो है साहबजादा फरहान। ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि बुमराह को उसकी क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान में से अगर किसी ने छक्का मारा अब तक तो वो साहबजादा फरहान है। कॉन्फिडेंट आप होगा उसका? कॉन्फिडेंट आप होगा। बॉलिंग में कोई खतरनाक पाकिस्तान की तरफ से अगर सुफियान मुकीम को खिलाएं तो वो इफेक्ट डाल सकता है। सुफियान नहीं, वो 2 ओवर तो नहीं करवाने ना। बात यह है कि 4 ओवर करवाने हैं। तो हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए। हारिस रऊफ को
देखिए अब हमारे पास कुछ और है नहीं, हमारे पास ऑप्शंस कोई नहीं है, तो हमें उसके साथ ही जाना चाहिए। अपने किसी प्लेयर के ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई एतबार नहीं है, कोई ऐसा जो है वो पैशन नहीं है कि यार ये प्लेयर इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कोई ऐसा प्लेयर हो तो हम उसको सपोर्ट करें ना। पर एक ही है फखर जमान, वही 2017 से उसको एक ही चैंपियन ट्रॉफी पे हम लेके आ रहे हैं। इंडिया के खिलाफ उसकी कोई और परफॉर्मेंस है? बताएं आप मुझे, आप बता दें। इंडिया के खिलाफ एक ही परफॉर्मेंस से हम उसको लेते आ रहे हैं भाई, यही वही वनडे के स्टांस पे हम उसको लेके आ रहे हैं, T20 भी खिला रहे हैं उसको, सारे इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, फिर भी उसको 3-3 चांस मिलते हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं करता वो, फिर भी अपनी वो गेम रन बॉल वाली के पिछले मैच में उनको एक चांस मिला, लेकिन फिर भी उसका फायदा दो नहीं चांस मिले उसको, एक कट पे पॉइंट पे भी उसका कैच ड्रॉप हुआ था, फिर भी वो आ रहा है, फिर वही रन बॉल खेल रहा है। कोई भाई आप डोमिनेट तो करना शुरू करो ना, फिर हम देखें हम आपकी आवाम है, हुआ। आपके जिस पीछे तरह खड़े हैं। 14 सितंबर को वन साइडेड मैच हुआ था, लगता है कि किस सितंबर को भी वन साइडेड होने वाला है। सर जिस तरह से पाकिस्तान के शोल्डर डाउन थे ना इसमें 14 तारीख में, भाई आप किसी जज्बे से तो जाओ खेलने, आपके नजर ही नहीं आ रहा होता कि आप जीतने गए हो, डोमिनेट क्या, आप सिर्फ मुकाबला करने जाओ ना भाई, उनको एक मुंह पे भी नजर आ जाता है उसके कि आपको गुस्सा चढ़ा हो कि भाई हमने बस इनकी फाड़ के रख देनी है, ये तो हमें नजर ही नहीं आता। इंडिया के आप देखें ना जिस तरह से अभिषेक बैटिंग करने आया है, उसके मुंह पे इतना गुस्सा आया हुआ था ना आज के मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। भाई ऐसे जाते हैं आप कुछ बॉडी लैंग्वेज ही सारा डिपेंड करती है कि आप किस तरह से खेलोगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है तो आप डाउन ही जाओगे, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी तो आप कैसे आप डोमिनेट कर सकते हो किसी टीम के खिलाफ। जी ये बताइए कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइन है, क्या लगता है पिछले मैच में तो 15 ओवर के अंदर इंडिया ने हमारा जो है वो 127 रन चेस कर लिया था, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो लगता है 200 स्कोर कर सकता है दुबई के ग्राउंड के अंदर। दुबई के उन्होंने किया भी हुआ, प्रूव किया हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया हुआ है, उन्होंने हर टीम के खिलाफ किया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी स्लो पिचेस हैं दुबई के अंदर, तो 200 तो नहीं, 180 190 इतना तो जा सकते हैं आराम से। हमारा पाकिस्तान में है इतना दम, हम हमारी बैटिंग लाइन में को उसको चेस कर सकते हैं। हमने चेज तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं चेज किया था, हमारी चेजिंग बिल्कुल ही डाउन है। हम अगर पहले खेलें फिर भी कुछ कर सकते हैं, 150 160 चेजिंग में तो पिछली बार भी हमने पहली बैटिंग की थी 127 हो तो गया। फिर वही तो कह रहा वो भी हूँ, शाहीन अफरीदी अगर परफॉर्म फिर- कर गया था। अगर हम वो करें ना चेज करें तो फिर हमने एक 150 का टारगेट, हमने 90 पे ऑल टीम आउट हो जाना है, वही शाहीन भी फिर उससे वो घोड़े लग जाने हैं, हम चेज कर ही नहीं सकते। हम जिस तरह जसप्रीत बुमराह का एक टेरर है, क्या शाहीन अफरीदी अपना टेरर उस दिन नहीं बना पाएगा? टेरर वो प्रीमियम बोल रहा है वर्ल्ड का, उसको इसको बुमराह प्रीमियम बोले है, उसको पूरी दुनिया मानती है। इस दौर में उससे बड़ा बॉलर कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम मानते हैं उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन उनका शाहीन अफरीदी की बात करें तो अभी शाहीन अफरीदी को उससे ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। अब उसके बुमराह के साथ के जो बॉलर थे वो रिटायर हो गए हैं, चले गए हैं, लेकिन अभी बुमराह खेल रहा है, उसने अपना नाम बनाया, अपना नाम कमाया, लेकिन अभी शाहीन अफरीदी का वो जज्बा नहीं। भाई साहब उसकी 2022-23 में वो पेस देखें, 145 पे वो करता था किलोमीटर की स्पीड से करता था, आप उसकी देखें 132 135 140 से कोई ऊपर बॉल जाती नहीं है। हमारे तो फिटनेस भी बढ़ जाती है ना, हमारी फिर पेस होती है ना कुछ। शाहीन खड़े रहे प्लीज। शाहीन अफरीदी की बात करें आप, साइम अयूब के नसीम शाह की बात करें, अभी नसीम शाह कितना यंग है, ना दाढ़ी आई है, अभी 21 22 23 साल का है, और उसकी आप देखें पेस देखें 135 136। अब हम इंडिया को 100 रन से नीचे आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, हमारी इतनी वो नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतनी बॉलिंग इतनी टफ है नहीं कि उनको 100 से नीचे आप कहाँ तक उनको आउट करोगे। अच्छा ऊपर से आपने 2 विकेट ले लिया, अभिषेक और गिल को निकाल लिया, बाकी आप उनको कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को ऊपर से आउट कर सकते हैं आप, ये संजू सैमसन को, सूर्या कुमार यादव को, इनको आउट कर सकते हैं। आपकी इतनी है बॉलिंग में दम है कि आप उनको ऊपर से आउट करें। उनका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका लोअर ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हार्दिक पांड्या भी खड़ा हो जाए तो वो अकेला मैच आपका वन साइड लेके जा सकता है।